सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का दासी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के नाम में एक और नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक है आज्ञा पालन करना, और उसमें हम देखते हैं कि अपने जीवन के बारे में जो परमेश्वर ने हम सबको बताया है उसमें हम क्या करेंगे देखेंगे। आज्ञा पालन करने में भलाई है, आज्ञा पालन करने में परमेश्वर जो है हम सबसे जो है प्रसन्न होते हैं। तो हम मसीहियों को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है जैसे परमेश्वर हमें चला रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो यही सिखाता है कि हम आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले, विश्वास करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ चले। क्या करें? तो आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर जो हमारे जीवन से अपनी महिमा चाहता है और जिस मकसद के लिए हमें बुलाया है वो परमेश्वर जो है कितना बड़ा जो है मनुष्यों को आशीष देता है, कितने जो है परमेश्वर जो है मनुष्य से प्रेम करता है। और ये नहीं, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम जो है पूरे जीवन को अपने न देखें। जैसे कि भजन संगीता में आप लोग देखते हैं कि भजन संगीता 128 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने दास दाऊद को कहता है कि तू अपने नाती पोतों वरना पर पोतों को भी देखने पाए। नाती पोता पर पोता को भी परमेश्वर ने कहा तू देखने पाए। तो सोचिए, अगर परमेश्वर ने ऐसा कहा है तो जैसे कि आज लोग 50 साल में 60 साल में जो है कि मरते हैं और परमेश्वर के वचन को जो है नहीं समझते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आधे उम्र में कोई मर जाए। परमेश्वर चाहता है कि पूरे जीवन, पूरे लाइफ जो है कि पृथ्वी का लाभ मनुष्य उठाए। तो वचन हमें सिखाता है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, उसके आज्ञाओं, नियमों, विधियों पर चलता है, उसी को परमेश्वर ने कहा कि उसका उम्र कितना 120 वर्ष की होएगी। उसके बाद परमेश्वर ने कहा 80 की होएगी। लास्ट उसने कहा कि जो है कि 70 की होएगी। तो हम देखते हैं कि जितने लोग परमेश्वर का डर मानते हैं, भय मानते हैं, वो आज भी 100 साल जीते हैं। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का आयु कोई मनुष्य नहीं बढ़ाता है, कोई अधिकारी और चाहे जो है कि कोई ऐसा ऋषि मुनि नहीं है जो मनुष्य का आयु बढ़ा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का आयु अगर बढ़ाता है तो वो स्वयं है परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने जल स्थल को बनाया, जिसने मनुष्यों को अपने रूप, अपने समानता में बनाया, वो स्वयं है कौन? परमेश्वर। जो यीशु मसीह के वचन से हम क्या करते हैं? जानते हैं। परमेश्वर मनुष्य से जो है कि प्रेम रखता है और कहता है कि तू अपने बुढ़ापे तक क्या कर, पृथ्वी का लाभ उठा। तो हम देखते हैं आज व्यवस्था विवरण और उसका जो है कि 19 से हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 11 और वचन 19 से हम जो कि पढ़ेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर कहता है कि और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते चलते उठते उनकी चर्चा करते रहो और बच्चों को सिखाते रहना। अगर हम परमेश्वर का दास दासी हैं, हमारे बच्चे हैं, तो हम क्या करें? अगर कोई भी काम करते हैं, कहीं अगर मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सोते समय, उठते समय, मार्ग में चलते समय, जहां भी हम जाएं, एक हमारे जीवन में परमेश्वर का जो है कि मकसद होना ही चाहिए। परमेश्वर का जो वचन है, जैसे उसने कहा कि अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख ले, तो लिख लिए हो अगर तो भूलो मत, क्योंकि इसी में हमारा जो है कि भलाई है। क्या है? इसी में हमारा भलाई है। और हम इस बात को जान चुके हैं और हमको अगले पीढ़ी के
अगले पीढ़ी को जो लोगों को हमें सिखाना, जैसे मान लीजिए आपका बच्चे हो गए, आपका नाती रिश्तेदार हो गए, उनको परमेश्वर ने कहा क्या करना। अब मार्ग में चलते मान लीजिए अगर बच्चे नहीं है, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई ऐसा आपको मिल गया सगे संबंध वाले, तो उनको भी क्या करना है, परमेश्वर की बात बताना है। और कहता है उन्हें अपने 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 घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना है। इतना ही नहीं कि हम उनको सुना दिए और हम भूल गए। परमेश्वर कहता है अपने चौखट के बाजुओं पर क्या करना है, लिखना है। वचन को इतना आप जो है कि बना लो कि परमेश्वर देखें कि हाँ सच में इसके दिल में है, इसके दिमाग में है, इसके घर में है, इसके परिवार में है, इसके चौखट के बाजुओं पर है। इतना प्रिय बना लो ताकि हर जगह क्या वचन ही नजर आए। और कहता है इसलिए कि जिस देश के विषय में मैं यहोवा तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, और उस देश में तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक भी बने रहो। परमेश्वर कहता है अगर ऐसा करते हो तो हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटिया, हे विश्वासी मेरे भाई बहन, परमेश्वर ने कहा जिस देश को मैंने तुमको देने के लिए प्रॉमिस किया, वादा किया, बाचा बांधा है, उस देश में तुम जब तक ये आकाश बना रहता है तब तक तुम भी बने रहोगे। और क्या चाहिए? हा? और क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन आपको और हमको सिखाता है कि जो चाहे मांगो, लेकिन आपकी क्या जरूरत है, वही मैं बात कल भी बताई और आज भी बता रही हूँ। आपको क्या जरूरत है, जो जरूरत है आप वो चीज मांगो, लेकिन वचन से मांगो। जैसे परमेश्वर का वचन सिखाता है कि अगर तुम मेरे आज्ञा, मेरा विधि, मेरा नियम मानते हो, जैसे मैं तुमको सिखाता हूँ, मेरा आज्ञा विधि तुम भी करते हो, मैं जानता हूँ, परमेश्वर जानता है हमारा जो है मन, हमारा दिल दिमाग में क्या चल रहा है वो भी जानता है, और ये भी जानता है कि हम ही करके ये सारा है कि क्या करेंगे, सुस्त हो जाएंगे, कि आगे भी ये काम बढ़ाने का हमारे मन में कुछ ऐसा उत्साह है, तैयारी है, कुछ योजना है, ये भी परमेश्वर जानता है। इसलिए उसने कहा कि ये मेरा नियम, मेरा विधि, अपने मार्ग में चलते उठते बैठते जो क्या करना, अपने बच्चों को, अपने नाते रिश्तेदारों को बताते रहना। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने कहा कि अपने घर में अपने चौखट के बाजुओं पर लिखना। घर में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको ही दिखाई देगा। जैसे आप सजने संवरने को जा रहे हैं तो एक आईने का जरूरत आपको है, एक दर्पण की जरूरत आपको है, और उसमें आप क्या करते हैं, अपने चेहरे को देख पा रहे हैं। उसी प्रकार जब परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के रूपी पटिया पर, अपने चौखट पर जब आप लिखेंगे, अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने थैली में और हर जगह, तो परमेश्वर भी जानता है कि देखो इसका मन कितना मेरे से वो है कि लगाव है। आपका मन, आपका दिल जो है परमेश्वर जानता है, और ये भी जानता है कि जब हम मार्गों में चाहे उठते बैठते अपने बच्चों को, नाती रिश्तेदारों को बताते, परमेश्वर ये भी जानता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी मेरा काम को जो है और बढ़ाने के लिए इसके मन में उत्साह है। और तो और बहुत लोग जो है इतना ही नहीं, अपने बच्चों को जो है कि चाहते हैं कि मैं आगे चल के मेरे बच्चे भी परमेश्वर का सेवा करेंगे, परमेश्वर का दास बनेंगे और परमेश्वर का नियम विधियों पर चलेंगे तो मेरा घराना सुख शांति से रहेगा।
तो परमेश्वर भी उसी वचन को पूरा करता है। जैसे उसने कहा, मैं यही वचन 1000 पीढ़ियों के लिए वाचा बांधा हूं कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे कुल में, तुम्हारे खानदान में पीढ़ी से पीढ़ी राजा बनेगा। क्या इस बात पर आप विश्वास करते हैं, प्रतीति करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो जब तक यीशु मसीह न आ जाए तब तक जो है कि क्या करेंगे, आप जीवित रहेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखते रहेंगे और इस पृथ्वी का सारा लाभ जो है आप उठाने पाएंगे, ऐशो आराम से अपने जिंदगी को जो है कि जीने पाएंगे, अपने नाती पोतों पर पोतों को भी देखने पाएंगे। आज्ञा पालने में यही हमें आशीष मिलता है। बहुतों के घर में प्रेम नहीं है, बहुतों के घर में शांति नहीं है, बहुतों को जीवन जो है कि 50 तक भी नहीं जाता है। हालेलुया। तो नाती पोता पर पोता को भी कैसे देखेगा? आप कभी कभी वचन को गहराई से सोचिए और परमेश्वर के वचन पर मनन कीजिए। जब आप मनन करते हैं तो परमेश्वर जो है अपने वचन को और उत्साही करके अपने आपके अंदर भरता है। तो हे मेरे भाई, मेरे बहन, अगर परमेश्वर के वचन को आज सुन रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर आपको दीर्घायु करके क्या किया है, जीवन दिया है। ऐसा नहीं है आधी आए आपको आयु को उड़ा ले जाए, तूफान आए आपको आयु को उड़ा ले जाए, शत्रु आए आपको आयु को छीन ले जाए। ऐसा नहीं, क्योंकि सारे शत्रु के सामर्थ पर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है और आप परमेश्वर के रूप और समानता में बनाए गए हो। तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर से प्रेम रखते, उसके आज्ञाओं और विधियों नियमों पर चलते हैं, तब दीर्घायु जीवन आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। तो ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़े, परमेश्वर के वचन पर चले। परमेश्वर आपको आज का इस वचन से बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।